से बिल्कुल सही कर दूंगा। कल के बाद वो तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर पाएगा। दिव्या और उसकी माँ खुश हो गई। अगले दिन दिव्या अपने पति से बोली, सुनिए जी, सुना है गांव में बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी बाबा आए हैं, आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते? हाँ, मैंने भी सुना है कि गांव में कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी बाबा आया है। गांव वाले तो पागल हो गए, पर मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहते जी, क्यों ना आप उनसे एक बार मिल आते? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उस बाबा को कनवा जमींदार से उल्टा मिलने आना चाहिए। भला मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। दिव्या मुंह लटकाकर फिर से साधु के पास चली गई। बाबा वो तो आने को तैयार ही नहीं, वो तो उल्टा मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। दिव्या की बात सुनकर साधु फिर से मुस्कुराता हुआ बोला, तो किसी बहाने से अपनी माँ के साथ कुछ देर के लिए दोपहर के वक्त यहाँ पर आ जाना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे पति का तंत्र मंत्र से सही से इलाज कर दूंगा। दिव्या कहाँ हो तुम? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अब ये दरवाजा भी मुझे खुद ही खोलना पड़ेगा। बताओ कैसे दिन आ गए हैं, अब दरवाजा खोलने भी मैं स्वयं ही जाऊं। इतना बोलकर कनुआ ने दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का नजारा देखकर तो वह बुरी तरीके से डर गया। उसके सामने उसके पुराने गांव का मुखिया खड़ा था, जो तुरंत अंदर आ गया। मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो तू नाईगिरी छोड़कर यहाँ जमींदार बना बैठा है? अगर मैं तेरी पत्नी और गांव वालों को बता दूं कि तूने कभी विदेश की शक्ल नक्शे में भी नहीं देखी, बल्कि तू एक नाई है, तो कभी सोचा है ये गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे? तेरी मार मार कर हालत खराब कर देंगे और तुझे इन लोगों के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में जेल हो जाएगी। सोच, तेरी पत्नी की नजरों में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मुखिया जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप भला ये किसी को क्यों बताएंगे? तेरी पत्नी दिव्या मेरी दूर की रिश्तेदार है। क्या? और सुन कनवा, तेरी पत्नी को मैंने सब बता दिया है। वो बेचारी तेरे आतंक से बेहद परेशान हो चुकी थी, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। ये आपने क्या किया मुखिया जी? वो गांव में अब सबको बता देगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है, ये राज वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? यही कि आज के बाद तू उसका हर काम करेगा, यहाँ तक कि तू उसके पैर भी दबाएगा। एक जिम्मेदार पति की तरह उसे पत्नी का दर्जा देगा, ना कि उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करेगा। मुझे मंजूर है। ठीक है। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया, मगर बाहर आते ही मुखिया साधु में परिवर्तित हो गया और सीधा दिव्या के पास जाकर बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे पति को सुधार दिया है। दिव्या खुश होती हुई वहाँ से चली गई। उसने घर जाकर देखा कि कनुआ डरा हुआ दिव्या की ओर देख रहा था। अरे, तुम आ गई प्रिया, थक गई होगी, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं, लाओ। उस दिन के बाद से कनुआ नाई की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई।